सो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज के वीडियो में हम लोग क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम वो समझने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए थ्योरम की स्टेटमेंट क्या कहती है। ये रही थ्योरम की स्टेटमेंट जिसमें कहा है इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। मीन्स अगर हमारे पास कोई पैरेललोग्राम दिया है तो जो उसके अपोजिट एंगल होंगे वो इक्वल होंगे, हमें ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम ड्रॉ करते हैं इसका। तो देखिए फिगर कैसे बनेगा इसका। ये सपोज हमारा एक पैरेललोग्राम दे रखा है, इसका हम लोग कुछ नाम दे देते हैं। इसका नाम हम लोग रख लेते हैं P Q R S। अब इसमें क्या गिवन है, हमें जो गिवन है देखिए प्रूफ करने के लिए हम लोग गिवन टू प्रूफ और कंस्ट्रक्शन ड्रॉ रहा है तो कंस्ट्रक्शन करके चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या लिखेंगे, हमें क्या दे रखा है, पैरेललोग्राम दे रखा है। तो जो पैरेललोग्राम का नाम हम लोग बोल ही देंगे। अब पैरेललोग्राम क्या नाम है पैरेललोग्राम का, P Q R S। ये हमें पैरेललोग्राम गिवन है। अब हमें क्या करना है, टू प्रूफ। तो देखिए टू प्रूफ में हमें क्या कहा गया करने के लिए कि जो ये अपोजिट एंगल होंगे, मींस एंगल P जो होगा किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल R के, एंड एंगल S किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल Q के। क्यों? क्योंकि ये दोनों अपोजिट एंगल है एक दूसरे के। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, टू प्रूफ में एंगल P इज इक्वल टू एंगल R एंड एंगल Q इज इक्वल टू एंगल S। हमें ये दो चीज इसमें प्रूफ करना है। सो अब इसको हम लोग प्रूफ करने के स्टार्टिंग करते हैं। इसमें हमारा बिना कंस्ट्रक्शन के ही काम हो जाएगा, तो इसमें हम लोग कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पे, प्रूफ। अब प्रूफ करने के लिए देखिए हमें कुछ इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो PQ RS हमारा ये पैरेललोग्राम दे रखा है, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो भी हमारे एजेस वो कॉन्जिक्यूटिव एंगल होंगे उनका जो सम होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। मीन्स कि जो सम होता है, सम ऑफ, यहाँ लिख देंगे वी नो दैट सम ऑफ consecutive interior angle of parallelogram is 180 डिग्री। तो जो हमें ये पता है कि जो इसके कॉन्जिक्यूटिव एंगल में, जैसे एंगल P प्लस एंगल Q करें या फिर एंगल P प्लस एंगल S करेंगे, जो बगल बगल में देखे हैं, इसका सम करेंगे तो क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा। तो यहाँ पे हमको क्या चाहिए, पहले देखिए एंगल P इज इक्वल टू एंगल R। तो सबसे पहले देखिए P और R, इसके लिए हमको कौन सी साइड या कौन सा एंगल ले लें जिससे 180 मिले। तो अगर हम लोग एंगल P प्लस एंगल S करते हैं इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल S प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री करते हैं। सो दोनों ही केस में जब दो इक्वेशन हमारी बनेगी तो S जो है वो कॉमन आएगा, और जब S कॉमन आएगा तो उसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। इस वजह से हम लोग कौन कौन सा एंगल लेंगे, सबसे पहले एंगल P प्लस एंगल S। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल P प्लस एंगल S इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्या हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरीके से हम लोग दूसरा इक्वेशन मानेंगे क्या, एंगल S प्लस एंगल R एंड एंगल S प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो जाएगी हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए क्योंकि हमारा राइट साइड दोनों साइड इक्वल है, तो जब राइट साइड इक्वल होता है तो हम लोग लेफ्ट साइड को भी इक्वल कर सकते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, क्या मिल जाएगा हमें, एंगल P प्लस एंगल S। लेफ्ट साइड को हम लोग इक्वल कर देंगे क्यों, क्योंकि राइट साइड हमारा इक्वल था। तो एंगल S प्लस एंगल R। अब देखिए दोनों साइड कोई चीज कॉमन मिले तो वो कैंसिल हो सकता है। तो यहाँ पे हमें एंगल S दिख रहा है, इधर भी हमें एंगल S दिख रहा है। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो हमें मिल क्या जाएगा, एंगल P किसके इक्वल आ जाएगा, हमारा एंगल R के। और पहला चीज देखिए हमको क्या प्रूव करना था, एंगल P किसके इक्वल है, एंगल R के। तो ये हो गया हमारा पहला पार्ट। दूसरा हमसे क्या कहा, एंगल Q प्लस एंगल S। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जिस टाइप से हमने यहाँ स्टेटमेंट लिखी थी यहाँ पर भी वही चीज लिखेंगे। क्या चीज, सिमिलरली sum of consecutive interior angle of parallelogram is 180 डिग्री। और जब ये है तो अब हमें क्या प्रूव करना है, एंगल S किसके इक्वल है, एंगल Q के। तो ये
180 के बराबर एंड एंगल एस प्लस एंगल आर का सम लेते हैं 180 के बराबर। तो दोनों ही केस में हमें आर मिलेगा और अगर आर कैंसिल हो जाता है तो हमें एंगल एस एंगल क्यू के इक्वल मिल जाएगा। सो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। सबसे पहले हमारे पास देखिए एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री और ये कौन सी इक्वेशन रहेगी, इक्वेशन नंबर 3। और इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, एंगल आर प्लस एंगल एस लेंगे। क्यों, क्योंकि जिससे हमारा आर जो है कॉमन मिल जाएगा और क्यू जो है एस के इक्वल आ जाएगा। तो सर उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, एंगल आर प्लस एंगल एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 4 यहाँ लिख देंगे एंड। तो जब ये हम लोग देखेंगे तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 वी गेट क्या मिलेगा हमें, एंगल क्यू प्लस एंगल आर। क्योंकि ये दोनों हमारा राइट साइड इक्वल है 180 डिग्री के बराबर, इसलिए हमारा लेफ्ट साइड भी इक्वल आ जाएगा। मींस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आर प्लस एंगल एस। और जब एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आर प्लस एंगल एस हो रहा है तो यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, एंगल आर को दोनों साइड कैंसिल कर देंगे क्योंकि दोनों सेम है। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ से एंगल क्यू किसके बराबर रह जाएगा, एंगल एस के। और हमको प्रूफ क्या करना था, सेकंड चीज, देखिए फर्स्ट हमारा यहाँ पे प्रूफ हो गया, सेकंड हमारा यहाँ पे प्रूफ हो गया। तो जब दोनों चीज हमारा प्रूफ हो गया तो हम लोग लास्ट में क्या लिख देंगे, यहाँ पे हेंस प्रूफ। और यहाँ पे हमारा ये थ्योरम प्रूफ होता है। सो ये थ्योरम आपको समझ में आ गई होगी। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो यहाँ पे हमारी ये क्लास आज कंप्लीट होती है। ये क्लास आपको कैसी लगी इसको कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। अगर क्लास पसंद आई हो तो इसको आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।